नमस्कार दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत खास होने वाला है। मेरे एक मित्र हैं, भैया हैं, जो फोटो फ्रेमिंग का उनका दुकान है पांडेपुर में। तो उनसे मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी। उनके एक मित्र हैं, खास मित्र हैं। उनकी ये विडंबना है कि वो एक सुपरस्टार सनी देओल साहब, जिनकी अभी गदर 2 ने गदर मचाया हुआ है पूरे भारत का, पूरे विश्व में, और उसके एक बहुत बड़े फैन हैं सनी देओल साहब के। वो इन्होंने बेचारे ने ज़िंदगी भर संघर्ष किया, ज़िंदगी भर एक खासा लम्हा तय किया। जब वो वहाँ पे गए उनसे मिलने के लिए, उनसे अपेक्षा थी, अरे कम से कम अपने फैन से मिल लेते, कम से कम अच्छा बिहेव, कम से कम कुछ सुकून तो दिया होता। तो क्या हुआ उनके साथ, ये बड़े-बड़े स्टारडम का ये क्या चीज़ है? मैं हालाँकि इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े-बड़े लोग हो जाते हैं, इतने बड़े-बड़े हो जाते हैं कि छोटी-छोटी टहनियाँ उन्हें छू नहीं सकती हैं। वृक्ष वही फलदायी माना जाता है जो झुक जाए, जिससे कोई ले सके, कोई तोड़ सके। उस फल की ही उपयोगिता है, उस वृक्ष की ही उपयोगिता है भाई। ये जीवन में जो झुकना सीखता है वही चलता है, अन्यथा समाज उसे चलने नहीं देता है। ये कटु सत्य है। बहुत बड़े-बड़े लोग आए, समाज में चले गए। तो अपनी बातों को मैं यहीं पे स्टॉप करके मैं उन भाई से परिचय करना चाहूँगा, अपने मित्र से। दोनों लोग मेरे खास मित्र हैं, मेरे बहुत क्लोज हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जिस भाई को अगर इनकी मदद हो सकती है, दिल खोल करके सपोर्ट करें। फ़िल्मी लाइन में इनकी बहुत अच्छी महारत हासिल है, छोटे-मोटे लोकल प्ले करते हैं, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग सब चीज़ में महारत हासिल है। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ है, उन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले तो अपने देशवासियों को प्रणाम करता हूँ मैं। मेरा नाम नीरज चौहान है। मैं रहने वाला वाराणसी के हुकुमगंज का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। मैं सनी देओल जी और धर्म जी का बचपन से ही फैन हूँ और मैं साइकिल से 2-3 बार बॉम्बे जा चुका हूँ। उनसे मुलाकात वहाँ नहीं हुई। एक बार 2011 में, सन 2011 में मुलाकात हुई रमाडा होटल में। एक फिर से 2011 में उनसे मुलाकात मैंने की और वहाँ पार्टी में, मतलब वो शूटिंग के सिलसिले में आए थे बनारस, तो उनसे बात नहीं हो पाई, क्षणिक मुलाकात हुई। उसके बाद मैं फिर चौथी बार बॉम्बे साइकिल से गया और साइकिल से मैं जब बॉम्बे गया तो साइकिल से मैं कड़ी मेहनत करके गया और 12 दिन में मैं उनके घर पर पहुँचा। 25 सितंबर को यहाँ से मैं चला था और 6 सितंबर को मैं मुंबई में कदम रख चुका था। एक दिन मैं फुटपाथ पर भी रहा। उसके बाद 7 अक्टूबर को उनसे मैंने मुलाकात की। शाम को सुबह उनके गेट पर मैं बैठा हुआ था और दोपहर में मुझे एक खाना आया, जैसे मुझे बड़ा ठेस लगा। भिखारियों की तरह खाना आया, मैंने उसको खाया। मैंने अन्नपूर्णा का अपमान नहीं किया और उस खाना को मैंने ग्रहण किया कि भाई ये उसके बाद शाम को जब उनसे मुलाकात हुआ तो मेरी जितनी गलत फहमियाँ थी, भ्रांतियाँ थी कि हीरो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, जब मैं उनसे मिला तो मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने कहा कि मैं सर थिएटर करता हूँ, पिक्चर वगैरह में भी करता हूँ। मैं बचपन से आपके पिताजी का आपका फ़ैन हूँ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में मेरे नाम से लोग कम जानते हैं और आपके पिताजी के नाम से या आपके नाम से कोई कहेगा सनी देओल धर्म जी का कोई फ़ैन है नीरज नाम का, तुरंत पूरे मोहल्ले वाले बता देंगे हाँ एक ही लड़का है, एक ही लड़का है। और उसके बाद दूसरी चीज़ कि सब लोग जानते हैं कि मैं साइकिल से मुंबई जाता रहा हूँ, 3-4 बार हो चुका मेरा, चौथी बार। तो पूरा मोहल्ला जानता है कि साइकिल से बॉम्बे जाता है, सनी देओल जी का फ़ैन है। तो इस बार उनसे मुलाकात हुआ तो मैंने कहा कि सर मुझे, मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे मित्र लोग कहते हैं बचपन से उनकी फ़िल्में देखते आ रहे हो, इतना उनकी पूजा पाठ करते हो, बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, आखिर क्या मिलता है तुम्हें? तुम्हें कहीं छड़ी रोल रोल भी तो नहीं मिला? तो सर यही मैं कहना चाह रहा था उनसे। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल एकदम उन्होंने मना कर दिया। कह दिया ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे बड़ा ठेस पहुँचा। मेरे दिल, अगर कोई वहाँ हार्ट का मरीज़ होता तो वो तुरंत गिर गया होता। मेरे सामने एकदम चक्कर सा आ गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसा उन्होंने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता। जबकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में बाहरी आदमी आए तो उसका स्वागत है। लेकिन यहाँ कहाँ स्वागत है? सर मैंने अपने प्रतिभा के बारे में बताया उनको कि मैं स्टेज भी कर चुका हूँ। उसके बावजूद तो ये फ़िल्म इंडस्ट्री जो होती है सर, ये केवल अपने ही परिवार को लेती है। बाहर को स्ट्रगल करने के लिए मौका नहीं देती, चांस नहीं देती, लोग कहते हैं। और दूसरी चीज़, जो हीरो लोग होते हैं पिक्चर में तो देश का सम्मान दिखाते हैं, लेकिन वही हीरो वास्तविक जीवन में मुझे लगता है कि देश का वासियों का सम्मान नहीं करते। जबकि फैन की बदौलत होते हैं, ये जितने भी हीरो स्टार होते हैं वो फैन की बदौलत होते हैं, न कि उनके स्टारडम से लोग प्रेरित होते हैं। वो फैन ही उनको ऊँचा उठाते हैं और फैन ही उनको नीचा दिखाते हैं। लेकिन मेरे सामने तो मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता।
लेकिन जो उन्होंने छवि दिखाई है मुझे, जो मुझे वास्तव, तो मैं ऐसे हर नौजवान को मना करूंगा कि अगर तुम किसी हीरो का फैन हो तो एक भ्रांतियां दूर करो, तुम अपने काम पर फोकस करो, जो तुम्हारी मेहनत से आगे बढ़ो, क्योंकि वो तुम्हें पिक्चर में काम नहीं देने वाले। जिस तरह सनी देओल ने जी ने मुझे मना किया कि ऐसा हो नहीं सकता, चाहते तो अपने दोनों बेटों को लॉन्च किए, उसी में मुझे छोटा मोटा क्षणिक रोल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उनके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनके पूरे परिवार में लोग मेरा नाम जानते हैं कि नीरज चौहान एक हुकुमगंज का फैन है। धर्म जी ने भी इस बार 88वां बर्थडे मनाया। उनका फोटो मैंने उनके पिताजी को, मतलब सनी देओल जी के दिया था कि अपने पिताजी को दे दीजिएगा। उनके पिताजी धर्म जी भी मेरा नाम जानते हैं, क्योंकि सब लोग, मेरा पूरे परिवार के लोग मेरा नाम जानते हैं। उस दिन मैं पूरा 7-8 घंटा उनके बंगले पर था, लेकिन किसी ने मेरा कुशल क्षेम नहीं पूछा, हालचाल नहीं पूछा कि वो लड़का अपने मैनेजर से भी नहीं कहे कि उस लड़के का हालचाल नहीं। उनका मैनेजर मेरा नाम जानता है, मेरा मोबाइल नंबर भी उसके पास है। वो भी नहीं पूछा कि तुम बनारस पहुंचे सही सलामत कि नहीं, इतनी परवाह नहीं। मतलब कि इतने बड़े स्टार हो, क्या आपके अंदर एकदम मानवता नहीं क्या, कि कम से कम नहीं मदद की, कम से कम बनारस में पहुंच गया सही सलामत की नहीं, ये तो कम से कम फोन करके पूछना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा किए, जरूरी नहीं समझा। तो ये बड़े लोग होते हैं। तो मैं ये सब अपने ऑडियंस से कहूंगा, अपने भारतवासियों से कहूंगा, अगर जितने भी हीरो की फिल्में आप लोग देखते हैं, अगर ये मान के चलते हैं कि ये हीरो कुछ हमारी मदद करेगा, तो ऐसी मतलब उम्मीद मत रखिएगा। यही मैं कहना चाहूंगा अपने देश के वासियों से। और मैं चाहूंगा कि हमारी बात को जितने लोग सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इसको शेयर करें आपस में, और बात उन तक पहुंचे। और मेरा तो एक ही सपना था सर, कि बचपन से कोई छोटा सा करेक्टर भी मिल जाए, क्षणिक रोल। मैं उनसे कोई दौलत नहीं मांग रहा था, मैं उनसे कोई वो नहीं, बस एक रोल मांग रहा था कि अपने भगवान से। मैं उनको भगवान मानता था। अपने माता पिता के बाद अगर किसी का सम्मान करता था, वो धर्म जी या सनी जी का ही करता था। लेकिन मैंने वो, उसमें मुझे झटका लगा, मैं उसको बयां नहीं कर सकता, उस दर्द को मैं बयां नहीं कर सकता। यही कहना चाहूंगा देश के वासियों से। नमस्कार, मेरा नाम समीर है। ठीक है। और मेरा पांडेपुर में दुकान है फ़ोटो फ्रेम का। और सबको हार्दिक शुभकामनाएं, नया साल का एडवांस में मुबारक हो। और यहाँ पे हमारे दोस्त नीरज चौहान है, जो कि सनी देओल के फ़ैन है, बहुत बड़े फ़ैन है। वो 4 बार मुंबई जा चुके हैं साइकिल से। 3 बार गए तो उनको कोई सफलता नहीं मिला। चौथे बार में वो सनी देओल सर से मिले, लेकिन मिलने के बाद भी उनको मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो बड़ा निराश होकर यहाँ पे आए, वापस आए यूपी। और हमको भी सुन के बड़ा तकलीफ हुआ कि डायरेक्ट मिलने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको। और वो चाहते थे कि सनी देओल सर के साथ थोड़ा कैरेक्टर रोल, कोई छोटा सा रोल मिल जाता, जिससे वो मतलब कि बचपन से उनके फ़ैन है, बचपन से उनके फ़ैन है। लेकिन बहुत दुख हुआ इस बात में कि उनसे बोलने के बाद भी उनसे बोले कि मैं सर बचपन का आपको ये हूँ, फैन हूँ धर्म जी की, सनी देओल जी की। कोई माता पिता के पास मानते तो उन्हीं को भगवान मानते हैं। और उन्होंने सर से जब वहाँ गए तो वहाँ बातचीत हुआ। उसके बाद अब बताइए, वो अगला ऐसे 12 दिन में यहाँ से गया, 12 दिन में गया था, उनसे मिले। और उसके बाद उनको इतना सदमा लग गया, वो 6 दिन में रिटर्न हो गया, 6 दिन में। और वो 6 दिन में रिटर्न, वो लोग फ़ोन कर पूछे भी नहीं, मतलब कि अगला सही पहुंचा, घर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या रास्ते में क्या हुआ, क्या घटना, मतलब कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं भी बहुत समझाया उनको कि देखिए ये सब रोक दीजिए। बस मेरा यही कहना है कि अगर बाई चांस सनी देओल के साथ सर जी के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, तो इनके लिए थोड़ा ध्यान दें कि भाई शुरू से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, और इनको थोड़ा सपोर्ट करें। थोड़े ही से भी रोल, 1 सेकंड का 2 सेकंड का रोल थोड़ा सही, हाँ। अपने साथ। मैं भी रिक्वेस्ट हाँ, करना मैं चाहूंगा भी कि आप भैया, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आपके पास वीडियो पहुंचेगा तो जरूर इनका थोड़ा भाई एक रोल दे दीजिए सन्नी जी। एक रोल दे दीजिए सर, हाँ प्लीज। प्लीज सर, मेरा भी एक आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ा से आप पाजी एक रोल दे दो, थोड़ा सा अपना इधर भी दे दो छोटी जनता को। चाहता हूँ आपसे। वीडियो अगर पाजी के पास पहुंच रही है तो पाजी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पाजी भाई नाल कम से कम छोटा रोल दे दो भाई। सुना है आप लोग का नाम बहुत है, और देओल जो फैमिली है वो फिल्म इंडस्ट्री की बिल्कुल अलग एक परिवार है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास पॉसिबल है तो भाई को एक छोटा सा रोल दे दो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
बाकी मेरे चैनल को पाजी आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सन्नी देओल पाजी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा।